चलिए बेटा देखें, मैक्सिमम मिनिमम में बेटा हम लोगों ने अभी तक जितना पोर्शन करके रखा है मैक्सिमम मिनिमम में वो था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को करना सॉल्व करना स्टार्ट किया था और समझा भी था उस चीज़ को, है ना। अच्छा बेटा, उसमें मेरा एक लास्ट क्लास में मैंने एक लेक्चर एंड किया था कि ओपन इंटरवल वाला केस बताना था, वो मैं आज बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो ध्यान से समझो कि हम लोग ये बोलते हैं कि आप यदि यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम का ही चेक लगाना चाहते हैं, बट बेटा यदि मैं फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से नहीं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से लगाना चाहूँ, मतलब सेकंड डेरिवेटिव मेथड से, तो फिर हमें किस किस स्टेप्स पे जाना है, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो वो समझना है अपन को। देखें, ठीक है, समझो और सुनो मेरी बात। जो क्वेश्चंस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से नहीं हो पाते सॉल्व हमसे, वो सेकंड से हो जाएंगे। तो मेथड अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ के रखो। स्कूल्स वगैरह में जो बोर्ड वगैरह में यूज़ होता है मेनली वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट उन लोग के उसमें नहीं पूछा जाता, ठीक है। बट अपन ने एक चीज़ का इंपॉर्टेंस देखा था बेटा, जब हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो बहुत ईजी तरीके से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके निकल जाते हैं यदि आप फर्स्ट डेरिवेटिव से कर रहे हो। सेकंड डेरिवेटिव में वही प्रोसीजर आपका थोड़ा सा लंबा खिंच जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, यदि जितना हो सके फर्स्ट डेरिवेटिव से करने की कोशिश करना, अदरवाइज सेकंड डेरिवेटिव तो है ही। चलो आओ समझो इसे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बेटा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है हमें वो देखना ध्यान से। जैसे देखो, मैं वही फंक्शन का ग्राफ लेता हूँ और उसी से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम इस तरीके का कोई एक, मैंने ऐसा कोई ग्राफ लिया है रैंडम, चलेगा। अब बेटा हमने ये बोला कि इस वाले ग्राफ में आपको मैक्सिमम और मिनिमम देखना है कि एग्जैक्टली कहाँ मैक्सिमम बन रहा है, कहाँ मिनिमम बन रहा है, ठीक है। तो एक से देखो, एक सेकंड कि यदि आप इसमें मैक्सिमम और मिनिमम को देखना चाहते हो, ध्यान देना, सही हो गया, हो गया। अब देखो ध्यान से, तो आप इसमें मैक्सिमम और मिनिमम यदि हम देखना चाहते हैं बेटा, तो सबसे पहले क्या करना है मालूम है आपको, दो तीन स्टेप्स पे जाना है। सबसे पहली चीज़ याद करो, हमने क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बात किया था। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है बेटा, जहाँ पे या तो मैक्सिमम मिलता है या मिनिमम। तो मैक्सिमम या मिनिमम मिलने वाला जो पॉइंट है वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। तो देखो उसको बनाने का तरीका कैसे है, ध्यान देना। हमने कहा सर इस पॉइंट पे या तो यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा होगा x1, या यहाँ मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा x2, इधर हो गया x3, इधर हो गया x4, इधर हो गया x5। आप समझो मेरी बात ध्यान से। अब यदि मैं ये सारे पॉइंट्स बोलता हूँ तो ये सारे पॉइंट्स मेरे कौन से पॉइंट हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब बेटा क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये नहीं होता कि कहाँ मैक्सिमम है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये है कि जहाँ पर फंक्शन या तो मैक्सिमम दे सकता है या मिनिमम दे सकता है। तो मुझे अभी क्रिटिकल पॉइंट निकाल करके बिल्कुल से पता नहीं चलता कि वो फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम। तो देखो ध्यान से, फंडा है। आप एक से बताओ, क्रिटिकल पॉइंट को निकालने के लिए जाऊं तो सबसे फर्स्ट स्टेप में मैंने बोला यार स्टेप 1 में सर आप सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करो, ठीक। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करने का तरीका, क्रिटिकल पॉइंट को यदि फाइंड करने जाओ तो मैं कल समझाया था, तो मैं देखो इस पॉइंट पर यदि मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए जाऊं तो बेटा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा x1 पे। यदि इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करने जाएं तो भी x के पैरेलल होगा। यहाँ भी टेंजेंट x के पैरेलल है, इधर भी है, इधर भी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है सर यहाँ पे कि फंक्शन मेरा जिस पॉइंट पर मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है, मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा है, वहां पे हर जगह पर टेंजेंट कैसा है, पैरेलल टू x एक्सिस। टेंजेंट यदि पैरेलल टू x एक्सिस है तो बेटा मैं सिंपली बोल सकता हूँ सर थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू 0 मतलब एंगल उनके बीच का 0 है। थीटा 0 है तो टेन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, टेन 0 0 होता है। तो मैंने बोला सर टेन थीटा भी 0 हो गया। अच्छा टेन थीटा यदि 0 हो रहा है तो टेन थीटा को हमने बोला था स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो गया। और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता था बेटा वो होता था dy बाय dx, तो dy बाय dx की वैल्यू 0 हो गई। तो सिंपल देखिए ध्यान से, कंडीशन सिर्फ इतना सा है, हमें इतना सारा कुछ नहीं लिखना है, हमें सिर्फ इतना लिखना है कि क्रिटिकल पॉइंट निकालना है बेटा, तो उसके लिए सिंपली dy बाय dx को 0 कर दो, मतलब f डैश x उसका 0 होना है। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने इसी चीज को सिंपली लिख देता हूँ f डैश x इक्वल टू 0। तो बस इतना सा चेक है आपका। अच्छा देखो, जैसे ही तुम f डैश x को 0 करोगे तो जो भी फंक्शन दिया हुआ है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है, मान लो क्यूबिक दिया हुआ है तो डिफरेंशिएट होकर के क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और क्वाड्रेटिक को जब इक्वल टू 0 करोगे तो वो 2 रूट्स दे देगा। यदि मान लीजिए पावर 4 में है तो उसको सॉल्व डिफरेंशिएट करेंगे तो क्यूबिक बनेगा,
3 रूट दे देगा। तो इस तरीके से हम उसके रूट्स निकाल सकते हैं x के। तो यहाँ से जो भी वैल्यूज निकलेंगी ना बेटा, वो मेरे पास सारे x की वैल्यूज आ रही होंगी। कौन सी वाली? x1, x2, xn। आपके पास जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आने वो सारे पॉइंट यहाँ से निकल के आ जाएंगे। तो देखो फर्स्ट स्टेप में सिर्फ इतना सा क्या करना है भाई, f' निकाला, उसको 0 किया और x की वैल्यूज निकाल ली। जो भी वैल्यूज निकली वो क्रिटिकल पॉइंट। अब देखो ये तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट्स तो यहाँ से मिल गए, लेकिन अभी मुझे अब ये नहीं पता है कि सर कहाँ पर मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा। अब उसके लिए देखो सेकंड स्टेप। अब स्टेप 2 क्या है हमारे पास, ध्यान से समझिएगा, ध्यान देना बेटा। एक चीज बताओ, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट भी है, मैंने आपको समझाया हुआ है वहां से, अभी आप ध्यान से समझो, मैंने बहुत बार बोला हुआ है ये चीज। क्या? एक चीज देखना, यहां पर मैक्सिमम है ना, यदि फंक्शन यहां पर मैक्सिमम है तो मुझे बताओ मैक्सिमम के टाइम पे क्या हमारे ग्राफ का नेचर कॉनकेव डाउनवर्ड है? सोचो, अरे यहां मैक्सिमम मिल रहा है तो यहां पे मेरा फंक्शन कैसा है, ग्राफ कैसा है, कॉनकेव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ बन रहा है। यहां पर यदि मैं मिनिमम ढूंढने जा रहा हूं तो उस पॉइंट पे मेरा ग्राफ कैसा है, कॉनकेव अपवर्ड। यहाँ पे कॉनकेव डाउनवर्ड, यहाँ पे अपवर्ड, यहाँ पे डाउनवर्ड। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है सर जब मुझे मैक्सिमम चाहिए ना तो मैक्सिमम होते टाइम पर वहां पर ग्राफ मेरा कॉनकेव डाउनवर्ड है, और जहां पर मिनिमम चाहिए वहां पर मेरा ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड है। समझ पा रहे हो? तो बेटा याद रखिएगा एक चेक है क्या, कि कभी भी यदि मेरा ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड होता है तो कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ आपको कब मिलते हैं मालूम? जब हम लोग बोलते हैं सर उसका f' कैसा हो, लेस देन 0। मतलब f' यदि नेगेटिव है, f" मतलब डबल डिफरेंशिएशन करने पर यदि वो नेगेटिव आंसर दे तो उसका ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड्स। लेकिन वहीं पर डबल डिफरेंशिएशन करने पर यदि वो पॉजिटिव आंसर दे तो ग्राफ मेरा कैसा होता है, कॉनकेव अपवर्ड्स। और दिमाग में क्लियर रखो एक चीज, क्या मालूम बेटा, कि जब डाउनवर्ड बनेगा तभी तो मैक्सिमम पॉइंट देगा, और जब अपवर्ड बनेगा तब वो आपको मिनिमम पॉइंट डिफाइन करेगा। तो अब देखो मैं तुम्हें इसका चेक बताता हूं, करना क्या होता है मालूम है, आपने f' को निकाला, अब f" निकालो। x मतलब डबल डिफरेंशिएशन करो। तो जो भी फंक्शन दिया हुआ था यहाँ से उसको एक बार डिफरेंशिएट यहाँ किया, इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया। अब उस डबल डिफरेंशिएशन में जाकर के बेटा ध्यान से देखिएगा, उस डबल डिफरेंशिएशन में हमने जाकर के x1 रखा। समझे मेरी बात? x1 हमने रखा। अब जैसे ही x1 मतलब क्या था, एक पॉइंट। आप जब उस पॉइंट को रखोगे तो वो डबल डिफरेंशिएशन है ना, आपको कोई नंबर दे रहा होगा 2 3 4 5 सॉल्व करने पे। अब वो या तो पॉजिटिव दे सकता है या नेगेटिव। तो मान लीजिए यदि मैंने बोला कि सर वो मुझे कैसा आंसर दे रहा है, नेगेटिव। अब डबल डिफरेंशिएशन करने पे रखा हमने, और यदि उसने नेगेटिव दिया तो मेरे दिमाग में ये आएगा सर डबल डिफरेंशिएशन पे नेगेटिव आया मतलब कॉनकेव डाउनवर्ड्स। डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, कॉनकेव डाउनवर्ड्स, और कॉनकेव डाउनवर्ड्स में मुझे उस पॉइंट पे क्या मिलता है, मैक्सिमम। तो मैं बोलूंगा सर यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमा एट x इक्वल टू x1। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यदि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव दे रहा है, डबल डिफरेंशिएशन यदि नेगेटिव दे रहा है तो मैक्सिमम। समझे मेरी बात? और डबल डिफरेंशिएशन यदि पॉजिटिव दे देगा तो मिनिमम। तो यहाँ पे कंडीशन उल्टी होती बेटा। बच्चों के दिमाग में एक अलग थॉट रहता है कि यदि पॉजिटिव देता है तो मैक्सिमम, नेगेटिव देता है तो मिनिमम। यहाँ नहीं है, यहाँ उल्टा है कि यदि वो नेगेटिव दे रहा है तो मैक्सिमम है। समझ पा रहे हो मेरी बात? और वहीं पर f"(x2) यदि रखने जाऊं और मान लो उसने मुझे पॉजिटिव आंसर दे दिया, मतलब कॉनकेव अपवर्ड बनेगा तो मिनिमम पॉइंट डिफाइन होगा। तो हम लोग बोलेंगे सर यहाँ पर मिनिमा एट x इक्वल टू x2। और बेटा याद रखिएगा ये सारे जो आ रहे हैं वो कौन से वाले आ रहे हैं, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। नहीं आया समझ में? हाँ या ना? चलेगा। अब देखिए मैंने सिर्फ अभी 2 चेक लगाए x1 और x2 पे इसके अकॉर्डिंग, ठीक। अब x3, x4, x5 हो सकते हैं बहुत सारे पॉइंट हो। मान लीजिए 5 पॉइंट आ रहे हैं तो पांचों पे चेक लगाऊंगा। कुछ पॉइंट्स मैक्सिमम आएंगे, कुछ मिनिमम आएंगे। तो आने दो, एक से ज्यादा भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था, हमने समझा था कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एक सिंगल पॉइंट नहीं होता, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं हमारे साथ में। तो आने दीजिए जितने भी आ रहे हैं, चलेगा। तो इसी तरीके से हम चेक लगाएंगे और सारी चीजों को निकाल लेंगे। तो देखो सेकंड स्टेप मेरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, क्लियर है ना? अब देखो एक और बात, एक थर्ड स्टेप पे आओ, फिर आपको एक और चीज समझाते हैं। अब स्टेप 3 में आपको क्या करना है बेटा, ध्यान से देखिए। वो आपसे पूछेगा सर बताओ मुझे, क्या वो बोलता है ना फंक्शन की वैल्यू बताओ कि मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है। तो अब हम यहाँ से लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो बेटा, देखा से लोकल मैक्सिमम वैल्यू यदि आप निकालना चाहते हो तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा? तो ध्यान से सुनो,
जहां पर मैक्सिमम था, कहां था बेटा, x1 पे मैक्सिमम था, उसको उठा करके कहां रखेंगे, फंक्शन में, क्योंकि एक्चुअल में जो वैल्यू निकाल रहे हो वो तो फंक्शन की निकाल रहे हो ना मैक्सिमम। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सिंपल सा उसको कहां रख देंगे बेटा, f ऑफ x1, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से आपको दिख रहा है x3 पर भी मैक्सिमम है, x5 पर भी मैक्सिमम है, तो f ऑफ x3 भी हमारे लिए एक मैक्सिमम वैल्यू देगा, f ऑफ x5 भी हमारे लिए एक मैक्सिमम देगा। तो ये तीनों वैल्यूज मेरे लिए कौन सी वैल्यूज होंगी बेटा, लोकल मैक्सिमम वैल्यूज। अभी क्लियर है? अब ये तीनों लोकल मैक्सिमम वैल्यू वाइज। अच्छा वहीं पर यदि कोई पूछता है तुमसे कि सर लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होंगी, लोकल मिनिमम वैल्यूज, तो वो अपनी कौन सी आ रही है बेटा, x2 पर और x4 पर। तो f ऑफ x2 f ऑफ x4 ये लोकल मिनिमम वैल्यूज आ गई। तो आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी मिल गया, लोकल मिनिमम वैल्यू भी मिल गया, हो गया हमारा काम। अरे समझ में आया? ठीक, तो इस तरीके से जाओ और सिंपल आंसर्स को लेकर के आ जाओ, बनेगा। तो देखो अभी हमने इतना चेक लगाया, अब बेटा एक बात और सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, मैं अभी समझाता हूं, पहले नोट कर लेना, उसके बाद बताऊंगा। अभी अपन ने डबल डिफरेंशिएशन निकाला बेटा, डबल डिफरेंशिएशन निकाला तो वो पॉजिटिव आया तो हमने मिनिमम बोला, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम बोला। यार एक कंडीशन एक और बन सकती थी, क्या मालूम, जीरो भी तो आ सकता था। एफ डबल डैश में हमने वैल्यू रखा और यदि वो जीरो आ जाता तब हम क्या करते, क्या हम वहीं अटक जाते, वहीं रुक जाते, या उसके आगे जाते, या क्या करते। तो वो हायर डेरिवेटिव टेस्ट होता है, हायर डेरिवेटिव मतलब दो के आगे निकलना पड़ेगा। तो वो भी चीज़ मैं तुम्हें यहीं के यहीं समझा रहा हूँ, तुम जल्दी से इतना नोट करो तो मैं उसी चीज़ को आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, फिर अपन प्रॉब्लम्स करने लगे। अब देखो बेटा ध्यान देना, इसी में आपको मैं नेक्स्ट वाला चेक बता रहा हूँ, ध्यान से समझना कि यदि कभी मान लो, जरूरी नहीं होता हर बार, जरूरी नहीं होता हर बार कि वो इतने पे ही आ जाए, मतलब कभी कभी एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू भी हमारे लिए जीरो हो सकती है। तो अब डबल डैश एक्स यदि जीरो हो जाए तो उस कंडीशन में कैसे सॉल्व करोगे बेटा, कैसे सॉल्व करोगे, तो उसका चेक देखो, ध्यान से समझना। ये स्टेप्स तो हम लिख चुके हैं ना, चलिए तो हटाइए ना, इसे क्या मतलब, देखो ध्यान से आप चलो नेक्स्ट वाली स्टेप्स पे, स्टेप 4 करते हैं उसको, ठीक है। यदि सेकंड में नहीं आया तब हायर डेरिवेटिव टेस्ट ना। तो देखो बेटा नेक्स्ट वाली स्टेप में आप क्या करोगे, देखो यदि मान लीजिए बेटा एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू हम निकालते हैं और वो जीरो हो जाता, सुनना ध्यान से, चेक समझ के रखना, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू यदि मान लीजिए जीरो आ जाती, देखो पॉजिटिव आई तो मिनिमम, नेगेटिव आई तो मैक्सिमम, जीरो आ गई तो फिर हम बोलेंगे नहीं अभी, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाला डेरिवेटिव निकालना है फिर से, समझे। मतलब क्या करोगे, देखो ये जैसे ही आया, मैं यहां बनाता हूं, देखो एफ डबल डैश एक्स को लिया, यदि मान लो जीरो आ गया, अब हम नीचे गए, ध्यान से देखें, एफ डबल डैश एक्स को जीरो किया तो अब एफ ट्रिपल डैश एक्स निकाला, क्या निकाला बेटा, एफ ट्रिपल डैश एक्स, मतलब थर्ड डेरिवेटिव निकालो, थर्ड डेरिवेटिव, और उसमें जाकर के पॉइंट को रखो। मान लो जब हम ट्रिपल डैश एक्स निकालने जाएंगे तो ये दो टाइप की वैल्यू दे सकता है, हो सकता है कि ये नॉट इक्वल टू जीरो दे रहा हो सर, और हो सकता है कि एफ ट्रिपल डैश एक्स आपको जीरो दे रहा हो। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो नॉट इक्वल टू जीरो या इक्वल टू जीरो। यदि वो नॉट इक्वल टू जीरो दे दे, नॉट इक्वल टू जीरो दे दे इसमें, तो इसका मतलब है बेटा अब हम बोलेंगे कि सर फंक्शन जो है वो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम है, मतलब ये फंक्शन मेरे ना तो मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है, तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वाला केस बना यदि नॉट इक्वल टू जीरो दिया। लेकिन यदि उसने इक्वल टू जीरो दे दिया है तो फिर हम अभी डिसाइड नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे, अब जाएंगे हम फिर से किस चीज पे, ध्यान से देखना क्या पॉसिबिलिटी, अब फोर्थ डेरिवेटिव निकलेगा, फोर्थ। अब देखो फोर्थ डेरिवेटिव निकाला तो एफ 4 टाइम्स बना देते हैं एफ, ठीक है, फोर्थ डेरिवेटिव निकाला। अब ये फोर्थ डेरिवेटिव क्या क्या हो सकता है, देखो मैं सारी पॉसिबिलिटी लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो या तो जो फोर्थ डेरिवेटिव निकाले हो, या तो वो पॉजिटिव देगा, या नेगेटिव देगा, या जीरो देगा। तो मान ले बेटा या तो पॉजिटिव दे सकता है, या जीरो दे सकता है, या नेगेटिव दे सकता है, ठीक है। अब सुनो, यदि फोर्थ डेरिवेटिव पे उसने मुझे कैसा दिया है, पॉजिटिव, तो बेटा एक चीज सुनो, मैं तुम्हें याद करवाने का तरीका बताता हूं। अपन ने जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया तो हमने सेकंड डेरिवेटिव को देखा था ना कि यदि उसका पॉजिटिव आता है तो मिनिमम, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम।
तो याद रखो बेटा इवन वाले ही आपको डिसाइड करके देंगे कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम, इवन डेरिवेटिव्स। मतलब सेकंड निकाला था, फिर फोर्थ डेरिवेटिव, फिर सिक्स्थ डेरिवेटिव, फिर एट्थ डेरिवेटिव, ऐसा समझे। ऑड डेरिवेटिव पे जाकर के आपको डिसाइड नहीं करना है कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, हमने फोर्थ डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, मिनिमा एट एक्स इक्वल, सिंपल लिख दू, मिनिमा है, जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट पर फंक्शन क्या दे रहा होगा, मिनिमा। नहीं आया, आ गया। लेकिन वहीं पर यदि वो चीज नेगेटिव आती तो मैं बोलता सर यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमा। सब लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा की बात हो रही है, ठीक है, आ गया। लेकिन वहीं पर यदि मान लो वो जीरो आ गया फिर से फोर्थ डेरिवेटिव, तो फिर से अब हम यहाँ डिसाइड नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, फिफ्थ डेरिवेटिव पे जाएंगे। अब यहां से निकले और हम गए इधर फिफ्थ डेरिवेटिव, तो देख मैं इसको ऐसा लिखता हूं एफ फी एक्स, चलेगा। फिफ्थ डेरिवेटिव की बात हो रही है। अब फिफ्थ डेरिवेटिव या तो फिर से नॉट इक्वल टू जीरो आएगा या फिर आपका फिफ्थ डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, समझे। अब बेटा फिफ्थ मतलब ये ऑड वाला, यदि नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो फिर से ये फंक्शन मेरे लिए नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम का केस हुआ, हाँ या ना, ठीक है बेटा। तो ये नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम का केस हुआ। लेकिन वहीं पर यदि फिफ्थ डेरिवेटिव फिर से जीरो हो गया तो अब मैं फिर यहां से डिसाइड नहीं करूंगा, अब मैं डिसाइड कहां करूंगा, सिक्स्थ डेरिवेटिव पे जाकर के। मतलब इसके नीचे जाओगे और फिर आप सिक्स्थ डेरिवेटिव निकालोगे एफ, ठीक। फिर वही सिक्स्थ डेरिवेटिव में फिर से वही सारी कंडीशन बनेगी बेटा, या तो वो पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा या जीरो देगा, समझे मेरी बात। तो फिर से आप वहां से डिसाइड करते रहना, यदि पॉजिटिव दिया तो मिनिमा, है ना, पॉजिटिव दिया तो मिनिमा, नेगेटिव दिया तो मैक्सिमा, और यदि जीरो दिया तो बस आगे बढ़ गए, समझे मेरी बात। तो इस तरीके से हमको आगे बढ़ते रहना है। लेकिन देखो वो बोलते हैं ना जिंदगी चलने का नाम वाला फंडा, तो ऐसा नहीं है बेटा कि आपको बढ़ते 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 जाना है। मतलब मेनली जो आपका जो क्वेश्चंस होता है वो थर्ड या फोर्थ डेरिवेटिव तक आते आते तो खत्म हो जाएगा, उससे ज्यादा वो आपको देगा ही नहीं, समझे मेरी बात। जहां तक होता है थर्ड तक में ही खत्म हो जाता है, फोर्थ की भी जरूरत नहीं पड़ती कई बार। लेकिन यदि पड़ जाए तो आपको निकालते आना चाहिए, समझ में आया। तो ये हायर डेरिवेटिव बहुत गिने चुने क्वेश्चन मिलेंगे, एक आधी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी मिले आप कर डालो, अदरवाइज अपने पास सेकंड डेरिवेटिव तक काम कंप्लीट है, हम उससे हमारा काम कंप्लीट कर सकते हैं। समझ में आया सबको, चलेगा, नोट करिए इसे। तो फिर हम प्रॉब्लम्स करते हैं। अब देखिए बेटा प्रॉब्लम्स करते हैं, सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स दिए हैं। आप देखो जरा एक बार समझो पहले, फिर अपन बेटा ध्यान से समझना। मेन अभी जो कॉन्सेप्ट है ना उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस करा रहा हूं, उसके बाद फिर अपन इकट्ठे मिक्स करके क्वेश्चंस करेंगे जो अच्छे लेवल वाले होंगे और अच्छे, मतलब जिसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो हैं आपके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे, मोनोटोनिसिटी वाले प्रॉब्लम पे, मैक्सिमम मिनिमम पे, इन सब पे मिक्स करके अपन करेंगे, ठीक है। तो पहले भी समझ से चलो टॉपिक। पहला प्रॉब्लम क्या दिया है, सिंपल सा, कि आपको समझ में तो आना चाहिए भाई पहले, कि फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 11। अब आपसे बोला बेटा इसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अपन निकाल रहे हैं, फर्स्ट से तो अपने को आता है, अब सेकंड पे जा रहे हैं। क्या करें बेटा, सबसे पहला काम फर्स्ट स्टेप में एफ डैश एक्स निकालो। अच्छा जैसे मैं बताता हूं बिल्कुल वैसा ही करना। क्या, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यहां से 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। अच्छा अभी इसको इक्वल टू जीरो नहीं करने का, मैं क्या बोल रहा हूं, आप जहां पर एफ डैश एक्स निकालते हो ना बेटा उसी के जस्ट नीचे आप सीधे डबल डैश एक्स भी निकाल लो, लगे हाथ। क्योंकि बताऊं क्या होता है, कई बार क्या होता है हम एफ डैश एक्स को जीरो करते हैं। अब जैसे मान लो बेटा तूने इसको जीरो किया तो आप ये जो 6 वाला है वो तो डिवाइड कर दोगे, तो फिर हमको क्या लगता है कि वो जो चीज मिली है फिर हम उसको डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ते हैं, तो वो डबल डिफरेंशिएशन में कई बार गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ लगे हाथों वहां से निकालो, उसके बाद में जाकर के सॉल्व करेंगे। तो एफ डैश एक्स हो गया, आप सीधे एफ डबल डैश एक्स भी निकाल लो, तो ये हो जाएगा बेटा 12x माइनस 30, डबल डिफरेंशिएशन किया। अब हमारा चेक ही होता था क्रिटिकल पॉइंट निकालने का, सबसे पहले एफ डैश एक्स को जीरो करूं, कर दिया। एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे तो बेटा देखो इस पूरे को जीरो करोगे ना तो 6 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 मिलेगा, और 6 डिवाइड हो गया तो बेटा ये मिल रहा होगा x माइनस 2
x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो आपको x की दो वैल्यूज आई 2 एंड 3। अब सुनो बेटा, जो x की दोनों वैल्यूज आई हैं 2 और 3, क्या हम इसे ही क्रिटिकल पॉइंट बोलते थे? तो हमने बोला हाँ। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद अभी भी मैं श्योर नहीं हूं कि एग्जैक्टली किस पॉइंट पर मैक्सिमम है और किस पॉइंट पर मिनिमम। तो अब क्या करना है, अब आपको इन क्रिटिकल पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव में रखना है। सेकंड डेरिवेटिव, आप सेकंड डेरिवेटिव ये था, इसमें f डबल डैश 2 रखिए x के प्लेस पे। 2 रखा तो 2 रखने पे कितना आ रहा है बेटा, 12 इंटू 2 माइनस 30। और बताओ तुम्हें एक चीज ध्यान से बनना, कई बार है ना डबल डिफरेंशिएशन में जब हम वैल्यू रखते हैं तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा सा दिखता है। तो बेटा आप एक चीज दिमाग में क्लियर रखो, आपको एग्जैक्ट आंसर की जरूरत ही नहीं है, आपको तो सिर्फ इतना डिसाइड करना है कि आंसर मेरा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। यदि ये डिसाइड हो जाए तो हो गया हमारा काम। मुझे दिख रहा है बेटा 12 इंटू 2 छोटा है, 30 बड़ा है, नेगेटिव आ रहा है। अब एग्जैक्टली -6 आ रहा है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है हमें, हम तो सिंपल इतना सा निकल जाए भैया कि ये जो चीज है वो हमारी कैसी है, लेस देन 0, नेगेटिव। और यदि ये लेस देन 0 है, यदि ये मेरा लेस देन 0 है तो मैं क्या बोलूंगा, बोलो? तो इसका मतलब ये हुआ सर नेगेटिव है, तो लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 2, कि भैया x इक्वल टू 2 पर मुझे क्या मिला, लोकल मैक्सिमा। क्लियर है? अच्छा अगला देखो, यदि इसी तरीके से मैंने यहां पे रखा f डबल डैश 3 रखा, अब डबल डैश में 3 रखिए, 3 रखेंगे तो 12 इंटू 3 माइनस 30, मतलब आंसर आ रहा होगा सर पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, 36 माइनस 30। अब यदि ये पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया भैया कि लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 3। तो आपको पॉइंट मिल गया कि लोकल मिनिमा कहां बन रहा है, 3 पे, लोकल मैक्सिमा कहां बन रहा है, 2 पे। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो क्या लिखेंगे बेटा बोलो? लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो हमारे लिए क्या हो रही होगी, f ऑफ जो मैक्सिमम वाले पॉइंट पे आई है, तो लोकल मैक्सिमम हमें कहां मिल रहा था, 2 पे, तो हम इस पे रखेंगे तो हम लिखेंगे f ऑफ 2। f ऑफ 2 मतलब फंक्शन में रखना है, ये ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि हम डबल डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन में रख देते हैं तो गलत हो जाता है, आपको इसमें रखना है। तो 2 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर, प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1। सॉल्व करें तो ये 8 इंटू 2 16, ये हो जाएगा 4 इंटू, तो ये माइनस 60, ये 72 प्लस 1, तो 72 प्लस 1 73, 73 79, 79 तो 89, 89 माइनस 60, यहाँ 11 था इसमें, ठीक है, तो ये 11 है। तो देख लो कैलकुलेशन बेटा, 70 80 83 89 99, 99 हो गया, माइनस ये करेंगे तो सीधे सीधे आपको आंसर कितना आ रहा है पहले, 39। तो 39 जो आया वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आई। अब वहीं पे लोकल मिनिमम वैल्यू देखा, तो बेटा लोकल मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगी, जहां मिनिमम वाला पॉइंट था वो कौन सा था, 3, ठीक। तो f ऑफ 3, अब f ऑफ 3 में वैल्यू पुट करो बेटा, देखो यहां से 2 और 3 का क्यूब, माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर, प्लस 36 इंटू 2 प्लस 11, ठीक। सॉल्व करिए बेटा, 3 का क्यूब मतलब 27 है ना, 27 इंटू 2 54, ये हो जाएगा 4 इंटू ये, तो ये 60, ये 72 प्लस 11, हाँ क्या होगा 3, अच्छा यहाँ पे 3 आएगा ना, और यहाँ पे भी आपका 3 आएगा, बिल्कुल सही, सॉरी। तो ये कैलकुलेशन में देखो ध्यान से, कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 15 तो 135, तो 135 ये हो गया, प्लस ये हो जाएगा 90 तो 108 और प्लस 11, तो आंसर आ रहा है आपके पास, देखिए बेटा 108 109 119, 119 में से 135 माइनस कर देंगे तो 16 आएगा, तो माइनस 16 को इसमें से माइनस कर दीजिए तो 48 और 38, तो आंसर आ रहा है आपका 38। तो जो 38 आ रहा है, 38 हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू है, वो हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, समझ में? अरे आ गया, नोट करो। अब बेटा देखिए, अब अपन सेकंड वाले प्रॉब्लम पे आता है, जो होता जा रहा है उसको हटाते चलते हैं यहां से, चलिए।
सेकेंड वाले प्रॉब्लम पे आए। अब देखो सेकेंड वाला प्रॉब्लम हमसे क्या बोलता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 10। अपन इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर लो, दो पार्ट में सॉल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स, तो बेटा डिवाइड रूल लगेगा, तो x माइनस 1 ऊपर गया, x माइनस 10, बेटा u बाई वी आता है ना सबको, x माइनस 10 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, और फिर डिफ्रेंसिएशन होगा किसका, x माइनस 10 का, तो x का डिफ्रेंसिएशन 1, 10 का 0, अपॉन में x माइनस 10 का स्क्वायर। बेटा इसे पहले सिंप्लीफाई करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो ध्यान से, ये बनेगा 2x स्क्वायर, बातें नहीं, 2x स्क्वायर, फिर ये बनेगा माइनस 7x और माइनस 20, तो माइनस 27x प्लस 70 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 अपॉन में x माइनस 10 का स्क्वायर। बेटा इसे सॉल्व करो, तो 2x स्क्वायर माइनस ये होकर के हो जाएगा x स्क्वायर, 27 और ये मिलकर के हो जाएगा माइनस 20x, और 70 माइनस 6 मिलकर के हो जाएगा प्लस 64 अपॉन में x माइनस 10 का स्क्वायर। ये एफ डैश एक्स आया। चलो ये एफ डैश एक्स आया। अब एफ डैश एक्स जैसे ही आया, लगे हाथों हम लोग एफ डबल डैश एक्स भी निकालेंगे उसका, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एफ डबल डैश एक्स निकालो यहां से, तो फिर से डिवाइड रूल, तो x माइनस 10 का स्क्वायर तो एज इट इज लिखा, डिफ्रेंसिएशन इसका किया तो 2x माइनस 20 यहां से आया, प्लस सॉरी बेटा प्लस नहीं माइनस होता है ना, मैंने गलत तो नहीं लिखा, हाँ माइनस, क्या लगाएंगे, अब लिखोगे आप इसे एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 मैंने एज इट इज लिखा, और x माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा देख चेन रूल लगा ले, तो 2 टाइम्स x माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है, और x माइनस 10 का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। बेटा ये सीधा सा इतना सबको आता है ना। और डिवाइड में क्या लिखेंगे अपन, इस पूरे का पावर स्क्वायर, तो x माइनस 10 की पावर 4। सॉल्व कर लीजिए बेटा अब इसे यदि सॉल्व करने के लिए जाएं तो देखो एक चीज ध्यान देना यार, x माइनस 10 यहाँ भी है स्क्वायर में, यहाँ भी x माइनस 10 है, तो सबसे पहले तो अपन इसे बाहर ही ले लें। देखो 2x माइनस 10 यहाँ भी है, इतने में भी है, तो 2 टाइम्स x माइनस 10 मैंने पूरा कॉमन ही ले लिया यहाँ से। अब यहाँ से जो बचा वो बना एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20x, ये माइनस हो रहा होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64, और अपॉन में आया x माइनस 10 की पावर 4। सॉल्व करिए, तो 2x माइनस 10 की पावर 4, तो एक तो ये खत्म हो गया होगा, तो 2 टाइम्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा एक्स स्क्वायर भी गया, माइनस 20x प्लस 20x भी गया, 100 माइनस 64 मतलब 36 आया, और डिवाइड में आया x माइनस 10 की पावर 3, ठीक। तो देखो f डबल डैश x की वैल्यू मेरे पास निकल के आई सर 72 डिवाइडेड बाई x माइनस 10 का क्यूब, ठीक है। अब देखो डबल डिफरेंशिएशन आ गया। अब अपन को क्या करना था, सबसे पहले सर f डैश x को 0 करो और फिर रूट्स निकालो। तो मुझे बताओ जब इसको हम इक्वल टू 0 करेंगे f डैश x, तो मेनली यही ये पार्ट 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स देखो बेटा क्या क्या निकल सकते हैं, 16 और 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 4x प्लस 64 इक्वल टू 0, तो x कॉमन लिया तो x माइनस 16 और माइनस 4 कॉमन लिया तो x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो बेटा फैक्टर आ रहा है एक x माइनस 4 और एक x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x की दो वैल्यूज आ रही है बेटा 4 एंड 16। अब देखो 4 और 16 अपने यहाँ से आंसर्स आ गए, क्रिटिकल पॉइंट्स आए। अब इसको डबल डिफरेंशिएशन में रखें, डबल डिफरेंशिएशन में रखोगे तो यहाँ पे यदि चेक करने जाएं, देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा स्पेस का यूज करता हूँ, f डबल डैश 4। अब f डबल डैश 4 मतलब कहाँ, यहाँ पे रखेंगे ना, अरे यहाँ पे रखना है और चेक करना है कि एग्जैक्टली ये आंसर मुझे कैसा देगा। तो मुझे बताओ एक चीज, 72 अपॉन x, तो 4 माइनस 10 का क्यूब। एक चीज बताओ, माइनस 6 का क्यूब है तो नेगेटिव आएगा, ओवरऑल सॉल्व होकर के पूरा नेगेटिव देगा, मतलब मुझे समझ में आ गया कि यहाँ नेगेटिव है, और नेगेटिव है इसका मतलब है मैक्सिमा एट x इक्वल टू 4। समझे?
नहीं आया। अच्छा वहीं पर f डबल डैश 16 निकाला 16। अब यदि आप 16 निकालने के लिए जाओगे तो निकलेगा यहाँ से 72 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 10 का क्यूब। बेटा 16 माइनस 10 मतलब 6, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है ना, तो पॉजिटिव नंबर का क्यूब करोगे तो पॉजिटिव आएगा। ओवरऑल पूरा आंसर मेरे लिए पॉजिटिव गया। पॉजिटिव गया मतलब सर मिनिमा, मिनिमा कहाँ पे है, एट x इक्वल टू 16। तो इस तरीके से बेटा 4 पर आपको मैक्सिमम मिल रहा है, 16 पे आपको मिनिमम मिल रहा है। ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर हुआ? तो अपन ने पॉइंट्स निकाल लिए, ठीक है। अब इसके बाद वाला काम मैं छोड़ रहा हूं तुम्हारे ऊपर। कौन सा? कि आपको 4 की वैल्यू रखनी है फंक्शन में और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो 4 को रखो, मैक्सिमम निकल आएगा, और 16 को रखो, मिनिमम निकल आएगा। तो जो भी आंसर कैलकुलेट होकर के आए वो तुम्हारा आंसर है। समझ में आया बेटा सबको? फंडे क्लियर है? ठीक। तो अब इतना कैलकुलेशन तो तुम करो यार, क्योंकि बीच में छोड़ करके छोड़ना ही पड़ेगा मुझे, नहीं तो इतना सारा कैसे टाइम लग जाएगा बहुत। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट वाला फिर देखते हैं। चलिए देखें बेटा। अच्छा लास्ट वाले प्रॉब्लम का जो आंसर था, मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू 25। और मैं तुम्हें पहले बता भी चुका हूँ लास्ट वाले लेक्चर में कि ऐसा पॉसिबल है कि कभी मैक्सिमम वैल्यू छोटी आ जाए और मिनिमम वैल्यू बड़ी आ जाए, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा सीधा आंसर है, वही लिख के रखना। चलो नेक्स्ट वाले देखो। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। बेटा थर्ड वाले में x प्लस 1 बाई एक्स, आप सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर लो इसे। एफ डैश एक्स यदि निकालने जाएं तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये आ गया। और यहीं के यहीं आप इसका डबल डिफ्रेंशिएशन भी कर डालो। तो डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये तो गया, तो ये बनेगा एक्स बार माइनस 2, तो माइनस आएगा तो प्लस 2 अपॉन एक्स का क्यूब, तो 2 बाई एक्स क्यूब निकला। ठीक है, अब सुनो, अब सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स को हमने 0 किया। इसको यदि मैं 0 करने जाऊं तो मुझे मिलेगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो गया, यहाँ से 2 रूट मिले होंगे, x इक्वल टू प्लस 1 और माइनस 1, तो प्लस और माइनस 1 आ गए आपके पास 2 रूट। अब दोनों आ गए, इन दोनों पे चेक करना था, डबल डिफरेंशिएशन में जाके वैल्यू पुट करो। ये जो डबल डिफरेंशिएशन है इसमें 1 रखा तो 2 अपॉन 1 का क्यूब, तो बेटा मुझे समझ में आ गया कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसका मतलब मिनिमा, तो मिनिमा एट x इक्वल टू 1। अच्छा वहीं पर f डबल डैश में जा करके मैंने माइनस 1 रखा, तो 2 अपॉन माइनस 1 का क्यूब, तो ये नेगेटिव हो गया। और यदि ये नेगेटिव हुआ इसका मतलब है कि बेटा यहाँ पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमा एट x इक्वल टू माइनस 1। तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, f ऑफ 1। 1 कहाँ रखना है, फंक्शन में, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 मतलब आंसर इज 2। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी निकल के आई, 2। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहां से लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी f ऑफ माइनस 1। माइनस 1 मतलब बेटा x के प्लेस पे माइनस 1 रखिए, तो माइनस 1 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 मतलब आंसर इज माइनस 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपके आंसर्स निकल के आ गए हाथ में। चलेगा, तो ये आपका बेसिक फंडा है बेटा, कर लीजिए आप इसे। ठीक, इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं। बहुत सिंपल है यार, है ना, जल्दी नोट करो। नेक्स्ट वाला बताओ, देखो बेटा अब ध्यान देना। नेक्स्ट वाला फोर्थ वाले में एफ एक्स आपको दिया है सेक एक्स प्लस लॉग कॉज स्क्वायर एक्स। सबसे पहले डिफरेंशिएट करूं। अच्छा देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप फर्स्ट डेरिवेटिव पे नहीं जा सकते क्योंकि आप फंस जाओगे। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड में हम लोग वे भी कब नहीं प्लॉट कर पाएंगे क्योंकि फंक्शन ही डिफरेंट है, एक सेक का है मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और एक लॉगरिथमिक है। ठीक, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही सॉल्व होगा। तो ध्यान से देखो, इसको एफ डैश एक्स निकाला, कैसे निकलेगा, सेक एक्स का होता है बेटा सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग, इसको x माना तो 1 अपॉन एक्स मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। फिर कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा बेटा 2 कॉस एक्स और कॉस एक्स का आएगा माइनस साइन एक्स। तो यहां से देखो एक कॉस तो गया, एक कॉस यहां से गया, तो यहां से मिला बेटा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स, और साइन अपॉन कॉस ये हो जाएगा टेन एक्स। आपने यहां से टेन एक्स कॉमन लिया, मिलेगा आपको सेक एक्स माइनस 2। चलो ये तुम्हारा एफ डैश एक्स आ गया।
निकाल लिया अपन ने। चलो अब एफ डैश एक्स निकालने के बाद लगे हाथों डबल डिफरेंशिएशन पे निकालो। अब डबल डिफरेंशिएशन देखो इसका, प्रोडक्ट टू लगा दें u इंटू वी, टेन एक्स को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन कर दो किसका, सेक एक्स माइनस टू का, तो सेक एक्स का हो जाएगा बेटा सेक एक्स इंटू टेन एक्स और टू का तो जीरो हो गया। फिर माइनस साइन प्लस साइन सेक एक्स माइनस टू लिखा और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो दोनों में से जो कॉमन आ रहा है निकाल लो भाई, यहाँ पे सेक एक्स है यहाँ भी है, तो एक सेक एक्स तो मेरे लिए बाहर आ जाएगा, टेन इंटू टेन होकर के ये बन गया टेन स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ से क्या मिलेगा बेटा देखो एक मिलेगा टेन और ये सेक मिल करके सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस टू सेक एक्स है ना, एक तो बाहर आ चुका था। तो अपन या तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या फिर एक काम करें इसको सबको एक में कन्वर्ट कर लो, तो टेन स्क्वायर को अपन वन प्लस सुनना सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो यदि मैं इस तरीके से लिख दूं तो देख बेटा ये सेक एक्स और ये यदि वन सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिखते हैं तो ये दोनों मिलकर के टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टू सेक एक्स और माइनस वन, ये पूरा बनेगा। ठीक है, तो ये आपका एफ डबल डैश एक्स आ गया कि चल भैया इसके टर्म्स में मैंने निकाल लिया, कि देखेंगे फिर जो यहाँ पे जो वैल्यू रखनी होगी उसके हिसाब से रखेंगे। अभी आया समझ में? हाँ अच्छा, एक और बात ध्यान देना बेटा, जब इस टाइप के प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं ना बाकायदा एक इंटरवल में दिया जाता है। इस वाले प्रॉब्लम में मैंने लिखा नहीं है बट इंटरवल डिफाइन करोगे तभी बनेगा। इंटरवल क्या कि मैंने बोला सर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, मतलब जो x का आंसर चाहिए मुझे कौन से वैल्यू चाहिए, 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में। अब मैं आपको मतलब समझाता हूं कैसे। देखो आप f डैश एक्स को 0 करो यहां से, f डैश एक्स, ठीक है। f डैश एक्स को जब आप 0 करने के लिए जाओगे, ध्यान देना इधर, आपने f डैश एक्स को 0 किया, आपको मिलेगा बेटा 10x इंटू सेक एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। तो एक आंसर हो रहा होगा सर 10x की वैल्यू 0 हो रही होगी और दूसरा sec x माइनस टू इक्वल टू 0 होगा। दो कंडीशंस हैं। अब देखो दो हैं तो कैसे, 10x को यदि तुम 0 लिख रहे हो तो x की कौन सी वैल्यू के लिए 10 0 होता है, तो हमको पता है 10 0 0 होता है ना। इसको क्लोज ब्रैकेट में ले लीजिए आप बेटा, चलेगा। अब सुनिए, यदि मैं बोलता हूं 10x की वैल्यू 0 तो 10x की वैल्यू 0 कब होती है, एट x इक्वल टू 0। लेकिन सिर्फ उस पे ही नहीं होती ना, पाई पे भी होती है, 2 पाई पे भी होती है, 3 पाई पे भी होती है। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि ये तो जनरल सॉल्यूशन दे सकता है, इसमें तो बहुत सारे एंगल्स आ सकते हैं। तो इसके लिए इंटरवल डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस इंटरवल में निकालना है। तो हम उस पर्टिकुलर वैल्यूज पे चेक लगाए ना, अदरवाइज तो मैं इनफाइनाइट वैल्यूज पे चेक लगाने पड़ेंगे मुझे। तो मैंने क्या लगाया, मैंने बोला हमारे इंटरवल के अकॉर्डिंग सिर्फ x इक्वल टू 0। अच्छा, यहां से इसको सॉल्व करोगे तो sec x इक्वल टू 2। अब बेटा sec की वैल्यू जो 2 है ना वो भी सिर्फ एक एंगल पे नहीं होती, बहुत सारे पे होती है। बट मुझे इंटरवल कौन सा देखना है, 0 से 90 वाला। तो 0 से 90 में 2 कब देता है, जब cos 1/2 देता है, मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आई, पाई बाय 3। अब आपके पास दोनों चीजें आ गई, अरे दोनों पॉइंट्स आ गए, 2 पॉइंट आ गए। अब इसको जाकर के डबल डिफरेंशिएशन में रखो और चेक करो कि कौन पॉजिटिव दे रहा है कौन नेगेटिव। तो जरा ध्यान देना, मैं उधर साइड लिखता हूँ बेटा ना, वो क्वेश्चन रैप करके ध्यान देना, इसको भी हटा दीजिए। डबल डिफरेंशिएशन में रख रहे हैं ना बेटा, तो f डबल डैश और x की वैल्यू 0 रख रहे हो। चलो 0 रखा तो sec 0 x के प्लेस पर 0 रखना है बेटा ना, तो ये sec 0 की वैल्यू कितनी है 1। मैं सीधे वैल्यू रख रहा हूँ, यहाँ पर sec 0 करोगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, तो मिलेगा सिर्फ 2 माइनस ये sec 0 1 हो जाएगा तो -2 -1। तो ये दोनों तो गए, -1 और मिल करके कितना हो गया -1 आ गया। और -1 आया, इसका मतलब है कि सर आंसर कैसा है, नेगेटिव। और आंसर नेगेटिव है मतलब मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 0। नहीं आया, अरे आ गया। तो लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 0 ये निकल के आया। अब देखो ध्यान से, अगला आप इसी में f डबल डैश पाई बाय 3 रखो, डबल डैश में sec पाई बाय 3 sec 62 अभी निकाला ना यार। अरे मैंने इसीलिए sec के टर्म्स में लिखा कि यहाँ sec x की वैल्यू डायरेक्ट ही 2 आ रही है ना, या तो x को पाई बाय 3 रख लिया, sec x की वैल्यू 2 रख दे, आंसर 1 ही आएगा। तो अपन यहाँ sec x की वैल्यू डायरेक्ट 2 भी रखेंगे तो यहाँ से 2 निकलेगा
ये 2 इंटू टू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू टू माइनस 1, सॉल्व करो बेटा, ये 2 हो गया, 4 इंटू टू 8 माइनस 4 माइनस 1 5 माइनस तो 3 इंटू टू तो 6 आएगा, मतलब आंसर पॉजिटिव है। और यदि पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब है कि सर मिनिमा एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 3, ये आ गया, समझे मेरी बात। तो इस तरीके से बेटा हमने दोनों पॉइंट निकाल लिए कि कहाँ मैक्सिमम मिल रहा है, कहाँ मिनिमम मिल रहा है। अब देखो वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या आएगा बेटा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। बेटा लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ, कहां पे मिला है मैक्सिमम, 0 पे, तो एफ ऑफ 0, फंक्शन में 0 रखना है बेटा, फंक्शन ये रहा, सेक 0 की वैल्यू 1 और cos 0 भी 1 होगा, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो बेटा यहां 0 रखोगे तो cos 0 1, फिर log 1 0 और sec 0 1, तो मतलब आंसर आ रहा है सिर्फ 1। लेकिन वहीं पे लोकल मिनिमम वैल्यू चेक करो बेटा, अब लोकल मिनिमम वैल्यू निकलेगी पाई बाय 3 पे, एफ ऑफ पाई बाय 3, पाई बाय 3 कहां बेटा रखना है, इसी पे, सेक पाई बाय 3 मतलब 2 और cos पाई बाय 3 मतलब 1 बाय 2, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा यार, देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, देखो ध्यान से कैसे, यहां पे रखा सेक पाई बाय 3 प्लस, बेटा एक बात था, इसको मैं 2 log cos पाई बाय 3 बोल दूं, अरे cos x, m की पावर n की प्रॉपर्टी से 2 सामने आ गया तो 2 log cos x और cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 है तो जरा देखो जरा sec पाई बाय 3 तो 2 हो गया प्लस 2 टाइम्स log, बेटा cos पाई बाय 3 की वैल्यू 1 बाय 2 है, 1 बाय 2, और याद है इसे log m माइनस log n लिखूं तो log 1 माइनस log 2, log 1 माइनस log 2, log 1 की वैल्यू 0 माइनस log 2, तो सिर्फ माइनस log 2 मिलेगा, तो माइनस log 2 इंटू 2, तो मतलब ये मिल जाएगा तुम्हें 2 माइनस 2 log 2, समझे। तो और अच्छे से लिखना हो तो 2 कॉमन ले लो तो 1 माइनस log 2, ये मेरा आंसर है। अरे समझ में आया, क्लियर है, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब देखिए बेटा नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स और पूरे की पावर x, कहीं ना कहीं ये बेटा ये फंक्शन कौन सा वाला है मालूम है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन, तो इसका जो डिफरेंशिएशन बनेगा वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के थ्रू होगा। तो सीधे सबसे पहले देखो इस फंक्शन को आप लिख लीजिए यहां से y इक्वल टू, बातें नहीं, 1 बाई एक्स की पावर x, आप इस पैटर्न पे लेके जाओ। अब ध्यान देना बेटा यहां से मैं इसको हटा ही देता हूं, मैंने y इसलिए बोला क्योंकि मुझे log में डील करना है तो y मेरे लिए ज्यादा आसान पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, दोनों तरफ log लिया e के बेस में, इक्वल टू बनेगा बेटा log e के बेस में यहां 1 बाई एक्स और उसकी पावर x, ये x सामने आया बनेगा log e 1 बाई एक्स, और बेटा देखो जिसको लास्ट वाले प्रॉब्लम यदि नहीं समझ में आया तो मैं करके बता देता हूं, log m माइनस log n लिख सकते हैं इसे, log e 1 माइनस log e x, log 1 की वैल्यू 0, तो ये 0 माइनस होगा तो एक्चुअल में ये माइनस ही मिलेगा सिर्फ, तो माइनस x log e x, और ये मेरे लिए क्या बना log e y। अब देखो अब अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन y dy बाई dx, और यहां से जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो माइनस x आया इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 बाई एक्स प्लस log x और x का डिफरेंशिएशन 1, ये दोनों तो गए, तो यहां से जो dy बाई dx निकल के आया बेटा ध्यान देना, तो dy बाई dx की वैल्यू निकल के आ रही है सर, इधर गया तो माइनस y इंटू 1 प्लस log x, ठीक, ये आपका dy बाई dx आया। चल बेटा पहली कंडीशन तो निकल के आई dy बाई dx, लेकिन आपको लगे हाथ d2y बाई dx स्क्वायर भी निकाल लेना है साथ में। अब वो निकालने के लिए क्या करें, फिर से एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx को डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा d2y बाई dx स्क्वायर, माइनस साइन, बेटा यहाँ पे u इंटू v प्रोडक्ट रूल लगा दो, y को मैंने बाहर रखा इंटू डिफरेंशिएशन किया 1 का तो 0 हो जाएगा, log x का 1 बाई एक्स, फिर प्लस 1 प्लस log x अलग लिख लीजिए, और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप लिखेंगे बेटा dy बाई dx। अब सुनो ये बना माइनस, ये तो अंदर गया तो ये y बाई एक्स बन गया, y बाई एक्स प्लस
1 प्लस लॉग ई एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दो बेटा, डी वाई बाई डी एक्स ये था ना, इसकी वैल्यू उठा करके अपन यहाँ पे रख देता है पूरा। तो सही लिखा हूं मैं? बिल्कुल सही लिखा, आने दो ना, दिक्कत क्या जा रहा है। ये y को अपन वहां बना लेते हैं तो क्या बन जाएगा बेटा, ये पूरा ये तो बन ही गया, साथ में इसे लिखेंगे तो ये माइनस हो गया होगा, एक y आ जाएगा और एक इसका स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल चलेगा। और यहां से बेटा y ओवरऑल पूरा कॉमन आ गया तो माइनस y, और यहां से मिला होगा 1/x माइनस 1 प्लस लॉग ई एक्स का स्क्वायर, ये बन गया इतना, ठीक। ये क्या बना, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब जब वैल्यू आएगी ना तब अपन रखेंगे कि कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है वो देखते हैं। अच्छा सुनो, अब अपन को निकालना है क्रिटिकल पॉइंट, निकालने के लिए करोगे क्या सर, इसको इक्वल टू 0, अरे dy बाई डी एक्स को इक्वल टू 0। अब बेटा देखो जरा ध्यान देना, नोटिस करना, dy बाई डी एक्स को जब आप 0 करने के लिए जाओगे तो ये आपको आंसर क्या देगा, मैं इधर लिख रहा हूं, ध्यान देना। हमने बोला या तो y 0 हो रहा होगा या फिर 1 प्लस लॉग x की वैल्यू 0 हो रही होगी। अब y तो 0 होने से रहा, यदि y 0 हो जाएगा तो फंक्शन ही 0 हो गया, तो फिर बात ही नहीं है। तो y 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि 1 प्लस लॉग x की वैल्यू 0 हो रही है, और 1 प्लस लॉग x 0 हो रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे लॉग ई एक्स इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू हो जाएगा e की पावर -1 एंटी लॉग लेकर के, मतलब x की वैल्यू निकल के आई सर 1/e, ठीक। तो x की सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू निकल के आ रही है 1/e, तो जैसे ही अपने पास 1/e निकला तो हमने बोला x की वैल्यू 1/e। अब करना क्या है, इस 1/e को आपको रखना है इसमें और चेक करना है कि ये पॉजिटिव देगा या नेगेटिव, हाँ है ना, डबल डिफरेंशिएशन में रखते हैं ना, रखो मैं ऐसा लिख दूं बेटा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 1/e चेक कर रहे हैं हम लोग क्या आ रहा है। देख ये तो -y है, रहने दो, यहां से 1/e करेंगे तो वो ऊपर जाकर के e हो जाएगा, -1 प्लस लॉग e, और ये 1/e और उसका स्क्वायर, सॉल्व करिए तो देखिए क्या आ रहा है बेटा, ये तो -y बना, इधर देखो ये e है, -1 माइनस, बेटा देख इसको लिखेंगे log 1 माइनस log e, log 1 की वैल्यू 0 और log e के बेस में e जो है वो 1 हो जाएगा, मतलब ओवरऑल इसने -1 दिया यहाँ से सिर्फ, तो 1 - 1 0, तो यहाँ से e निकला, तो ओवरऑल जो आंसर निकल के आ रहा है ना बेटा वो तुम्हें दिख रहा है -e y। अच्छा एक बात सुनो, अभी -e y आया तो डिसाइड कैसे करें सर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि y के बारे में आइडिया नहीं है ना, आइडिया y फंक्शन क्या था 1/x की पावर x, ये कभी नेगेटिव नहीं देता, ये कभी नेगेटिव नहीं देगा, क्यों नहीं देगा सोच के देखो ना। आप यदि यहां पर देखने के लिए जाओगे x की जो भी वैल्यू आप रखोगे पॉजिटिव, अरे हम यहाँ x से पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि log वाला फंक्शन है तो x नेगेटिव नहीं हो सकता यहाँ पे, तो x की वैल्यू यदि पॉजिटिव यहाँ रख रहे हो ऊपर में रख रहे हो, ठीक, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, वो तो हमेशा आंसर कैसा देगा पॉजिटिव। अरे याद करो a टू द पावर x फंक्शन, e टू द पावर x फंक्शन वो हमेशा कैसा देता है पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये y पॉजिटिव हुआ, ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, तो ओवरऑल आंसर मेरे लिए हमेशा कैसा रहेगा नेगेटिव। और यदि ये फंक्शन हमेशा नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू देगा, क्या देगा मैक्सिमम, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू वो कौन सी होगी, जब मैं उसको फंक्शन में रखूंगा। तो फंक्शन आपका क्या था ये, इसमें आप x की वैल्यू रखो और जरा देखो तो मैक्सिमम क्या आएगा बेटा, मैं यहाँ लिख दूं, देखो y इक्वल टू 1/1 e की पावर 1/e, तो ये ऊपर जाएगा तो e की पावर 1/e, तो e की पावर 1/e जो निकल के आया ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ से, अरे आया, मतलब ये फंक्शन सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू के लिए डिफाइन है, मिनिमम वैल्यू के लिए फंक्शन ये डिफाइन नहीं है। अभी क्लियर हुआ, कंफ्यूजन है, पक्का समझ में आया, नोट करो, हाँ ध्यान देना बेटा इसमें एफ एक्स इक्वल टू 40 अपॉन में 3x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 60 आपको एक फंक्शन दिया, इसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, जब आप इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम निकालने जाएंगे ना तो हम लोग क्या करते हैं सीधे सीधे डिफरेंशिएशन पे जाएंगे, कहीं ना कहीं डिवाइड रूल लगाएंगे या चेन रूल लगा करके सॉल्व करेंगे, बट अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सुनो
आप एक से सुनना, आपको fx की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, fx की। तो बेटा fx फंक्शन कैसा डिफाइन हो रहा है, 40 डिवाइडेड बाय अ फंक्शन। अब एक फंक्शन है जो 40 के डिवाइड में है, समझ में आ रहा है? तो एक चीज बताओ, मान लो थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसा मानूं कि सर ये 40 डिवाइडेड बाय कोई एक नया फंक्शन gx है, कंप्लीट। अब देखो क्योंकि न्यूमरेटर में 40 है तो मुझे मालूम है कि जब gx डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो रेशो मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम नंबर से डिवाइड करोगे तो मिनिमम मिलेगा, मिनिमम नंबर से डिवाइड करोगे तो मैक्सिमम मिलेगा। मतलब ओवरऑल मेरा जो फंक्शन है वो 40 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, मैक्सिमम मिनिमम तो है, वो सिर्फ डिनोमिनेटर निकाल के देगा। तो आप है ना डिनोमिनेटर को एक नया फंक्शन बना लो और फिर उसको लेकर के सॉल्व करके निकालो। तो देखो हमने क्या किया, ध्यान से समझते चलना, मैं आपको समझा दूंगा। अपन ने सबसे पहले एक फंक्शन डिसाइड किया gx इक्वल टू क्या लिखा, 3x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 6। और अब क्या करें, इसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हैं कि ये फंक्शन कहाँ मैक्सिमम और मिनिमम हो रहा है, फिर डिसाइड करेंगे कि मेरा fx कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होगा। तो देखो ध्यान से समझो, हमने सिंपल सा g डैश x निकाला डिफरेंशिएशन करके, डिफरेंशिएशन करिए तो बेटा ये हो जाएगा 12x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर माइनस 36x, और ये तो 0 हो गया। और अब यदि यहाँ से मैं कॉमन लेने जाऊँ तो बेटा 12 कॉमन आ रहा है, साथ में x भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। और अपन अब इसको सॉल्व करने के लिए जाएं तो जरा देखो, ये 12x तो हो ही गया, इसके फैक्टर्स बनाए तो 2 और 3, तो क्या बनना चाहिए बेटा 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1, तो 3x माइनस x माइनस 3। सॉल्व करेंगे तो 12x और यहाँ से ये निकलेगा एक x प्लस 3 और एक x माइनस 1, ठीक है। तो ये आपके आंसर से निकल के आए। अब देखो ध्यान से, ये तुम्हारा g डैश x निकला, ठीक है सर। अब सुनो, जब ये g डैश x निकल गया ना, अब g डैश x निकलने के बाद अब इसका g डबल डैश x निकाल लो, ठीक है। फिर इसके अभी हम सिर्फ gx पे फोकस कर रहे हैं, बाद में जाकर के fx पे फोकस करेंगे। अब अपन ने g डबल डैश x निकाला, इसका कैसे निकलेगा बेटा, सिंपल सा प्रोडक्ट रूल लगा ले, है ना। क्या कर सकते हैं, इसको एक फंक्शन मान लीजिए, अरे यार देखो एक काम करो, इस वाले स्टेप को डिफरेंशिएट कर दो ना, यहां से 12 बना हुआ है और ये वाला फंक्शन है, क्या दिक्कत जा रही है, ठीक है। अरे चलेगा। तो यदि मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो बताओ g डैश x क्या आएगा, 12 तो बाहर है, x को एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन इसका क्या u इंटू बी, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x प्लस 2 मिलेगा, फिर प्लस इसको एज इट इज लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और x का डिफरेंशिएशन 1। और अब देखो ध्यान से एक चीज, यहां से आपको जो फंक्शन मिल रहा है ना, आप सीधे सीधे लिख लो यार 12, 2 भी बाहर ही आ रहा है ना इसमें, तो सीधे मल्टीप्लाई कर दे, क्या है देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x, देखते हैं जो भी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, सिंपल बना लो और क्या, 12 ये बन जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस ये मिलकर के 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ये बन गया आंसर। अब ये जो पूरा निकला ये मेरा क्या निकला, g डबल डैश x। अब आपको जो यहां से g डैश x को 0 करोगे और क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे इसको 0 किया तो अपने को x की वैल्यू मिलेगी, एक तो 0, एक माइनस 3 और एक 1। आपको 0 मिला, माइनस 3 मिला और 1 मिला, 3 वैल्यूज मिल गई। रखो, अब g डबल डैश 0 को कैलकुलेट करो, 0 को कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको मिलेगा 12, ये 0 माइनस 3, मतलब ओवरऑल नेगेटिव मिल रहा है, मतलब मुझे आंसर मिला नेगेटिव, इसका मतलब है सिर्फ मैक्सिमम होगा यहाँ पे, है ना। तो हमने बोला लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 0, एक कंडीशन ये निकली। चलो इसी में अब g डबल डैश में आप वैल्यू रखिए माइनस 3 रखेंगे तो यहां से मिलेगा 12 इंटू, बेटा सीधे लिखो माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27, माइनस 3 करेंगे तो ये माइनस 12 और ये माइनस 3, मुझे इतना समझ में आ गया नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है। आंसर कैसा है, पॉजिटिव है, तो हमने बोला लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू -3। अगला देखो,
g डबल डैश 1 निकाला, 1 निकालने जाए तो 1 रखेंगे यहाँ पे डबल डैश में, तो 12 इंटू 1 का तो 3 प्लस 4 माइनस 3, ये दोनों भी गए, फिर से पॉजिटिव मिला, मतलब यहाँ पे आपको लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 1। अब देखो ये तीनों जो हमने डिसाइड किया, ध्यान रखिएगा बेटा, जो तीनों चीजें हमने डिसाइड करी हैं लोकल मैक्सिमम मिनिमम, वो किसके लिए करी है? gx के लिए। अभी ये मेरा fx नहीं था, अब मुझे fx के लिए निकालना है, एक्चुअल में तो उसने फंक्शन के लिए बोला था ना, इसका निकाल के बताना है। तो मैं देखो gx का फंडा निकाल लिया, gx के लिए निकाल लिया कि gx मेरा कब मैक्सिमम और कब मिनिमम हो रहा है। अब मैं fx की वैल्यू निकालता हूँ कि fx क्या आएगा, तो पहले एक बार थोड़ा सा इतना नोट कर लो ताकि ये स्पेस में रब करूँ और यहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ। अब देखना बेटा, ध्यान देना, एक चीज देखो, सुनो। अच्छा एक तो यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, -3 पे ये पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है तो लोकल मिनिमा आएगा ना कि मैक्सिमम। मैंने शायद सही बोला, सही होगा, लिख गलत दिया होगा, देखे ध्यान से। अब देखो ध्यान से, अब मेरी बात समझो, fx की बात कर रहे हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू, ध्यान से सुनो मेरी बात, आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगी? fx की, लोकल मैक्सिमम वैल्यू fx के लिए। अब सुनो ध्यान से, fx के लिए निकालने जा रहे हो तो हमने क्या बोला था सर, fx जो था वो 40/gx है, जहां पर gx मैक्सिमम होगा वहां पे मेरा फंक्शन मिनिमम होगा, और जहां पर gx मिनिमम होगा वहां पे मेरा फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो अब अपन को क्या करना है, ध्यान से समझना, हमने ये देखा कि यार लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम कहां मिल रहा था? लोकल मैक्सिमम वहां मिलेगा जहां पर gx मिनिमम हुआ है, तो gx मेरा दो जगह मिनिमम हो रहा है, एक x इक्वल टू -3 पे और एक x इक्वल टू 1 पे। तो एक्चुअल में आपकी जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी वो एक आएगी f ऑफ -3 और एक आएगी f ऑफ 1। समझे मेरी बात? जहां पर ये मिनिमम वहां पे मेरा fx मैक्सिमम आ गया। अरे आ गया, ठीक। तो देखो एक तो ये निकाला, वहीं के वहीं आप दूसरा भी चीज लिख लो, फिर अपन वैल्यू निकाल देते हैं। लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, तो बेटा यहां पर लोकल मिनिमम वैल्यू fx की कौन सी आ रही है? तो लोकल मिनिमम वहां मिलेगा जहां gx मेरा मैक्सिमम है, तो gx मैक्सिमम कहां है? एट x इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन आ रहा होगा f ऑफ 0। तो बस अब अपन को क्या करना है, वैल्यू निकालनी है, फंक्शन में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। ध्यान देना, करता है, देख तीनों की वैल्यूज निकाल लो, क्या जाना है। ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे बेटा, पहले f ऑफ -3 निकालना है एक, चलो रखो -3, तो ये 40 डिवाइडेड बाय बेटा -3 की पावर 4, 9 इंटू 81, 81 इंटू 3 243, फिर ये -3 का क्यूब -27 और -27 इंटू 8, तो 30 इंटू 8 240 और 24 माइनस कर दो तो 216, तो -216 आ रहा होगा। एक बार कैलकुलेशन करते चलना यार, देखना। फिर यहाँ पे मैंने लिखा -3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 18, 89 से कितना होता है? 162, है ना? तो -162 और प्लस 60। अब इस पूरे को कैलकुलेट करो भैया, कितना आ रहा है? तो 246 में से इसको माइनस कर दे तो 4 और 20, 24 और 27 आ जाएगा। 27 इसका आ गया प्लस में, 27 प्लस 60 तो 87, और 87 को यदि मैं माइनस कर दूं तो 87 माइनस 162, तो 62 उधर आ जाएगा और 13 इधर, तो 65 और 75, तो 40 अपॉन -75। तो यदि मैं इसको 5 से कैंसिल करूं तो -8/15, तो -8/15 अपनी एक वैल्यू आ रही होगी, -8/15। एक बार कैलकुलेट करिएगा भैया ना, कैलकुलेशन मेरा गलत ना हो जाए कभी। अब f ऑफ 1 निकाला, f ऑफ 1 की वैल्यू निकालो। f ऑफ 1 यदि रखेंगे तो क्या आएगा? 40 डिवाइडेड बाय, बेटा 1 की पावर 4 तो 1 ही हो जाएगा, तो 3, यहाँ से 8 माइनस 18 प्लस 60, सिंपल रख दो। तो 18 में से ये गया तो -10, तो 60 में से 10 गया तो 50, 50 प्लस 3 तो 53, तो आंसर आ रहा होगा सर 40 डिवाइडेड बाय 53। एंड लास्ट वन f ऑफ 0, f ऑफ 0 यदि निकालने के लिए जाएं तो 0 रखेंगे तो 40 डिवाइड में ये सब 0 हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ 60,
तो 2/3 चलेगा। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू निकल के आई थी क्या, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या मिल रही है सर, -8/15 एंड 40/53, जबकि यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 2/3। ठीक है, अब वो तुम देख लेना। ठीक, यदि मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना है भाई। आंसर देखूं क्या, क्या आंसर आ रहा है। मिनिमम वैल्यू आ रही है 2/3, मैक्सिमम आ रही है बेटा 40/53 एंड -8/15। सही कैलकुलेशन है भाई, चलेगा। अरे आगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे तुम्हें सेकंड डेरिवेटिव का पूरा फंडा मिल गया। अभी अपन को 1-2 लेक्चर और देखने में, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस अभी कवर नहीं हुए हैं। अभी मेनली मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चंस करवाए। अब अच्छे वाले क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वाले उसमें करते हैं। क्वेश्चंस भी करेंगे, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी बाकी है, इंटरवल बाकी है। अभी 1-2 लेक्चर्स आएंगे बेटा इस पे, है ना। चलो मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट। बाय।